Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? And in the last video we have discussed about the chemical equilibrium in our AKU educational board series. और इस केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक में हमने अकॉर्डिंग टू दी SLOs 7.1.1 का डिस्कशन किया, 7.1.2 का डिस्कशन किया, यानी कि हमने ये डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। और 7.1.3 ये हम ऐसा तकरीबन ऑलमोस्ट डिस्कशन हो गया था, इसको हमने डिटेल डिस्कस नहीं किया था। जैसे हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस आप लोगों को पढ़ाए, उनकी कंडीशंस पढ़ाएं, लॉ ऑफ मास एक्शन का डिस्कशन करवाया। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस नथिंग। तो आज की क्लास को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्लास द Kc इज द equilibrium constant, and how it can be defined. Kc is actually the ratio, ठीक है, Kc is actually the ratio of the concentration of the product with the concentration of the reactant at equilibrium. This is equilibrium constant Kc. अब अगर बात की जाए कि फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यूज में या क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से सवाल दिए जाएं कि डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस दी जाए और कहा जाए कि उसकी केसी एक्सप्रेशन बना लें, ऐसे भी सवालात बनते हैं। तो हम क्या काम करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है H2 plus I2 and it produces 2HI। तो और साथ ही साथ और भी इक्वेशन में लिखते जाऊं ताकि एक ही बार सबका काम करना। N2 plus 3H2 produces 2NH3। और क्या इक्वेशन हम लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर अबाउट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हम इक्वेशन लिखते हैं उसकी फॉर्मेशन की। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गए। अब एमसीक्यूज में या एग्जाम में आपसे सवाल जो पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको इक्वेशन दी जाएगी, उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनानी होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाते वक्त ख्याल रखें कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट and according to the law of mass action the rate of the reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reactant। and one thing more कि हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एलेबरेट कर सकते हैं in such a manner कि the rate of reaction is directly proportional to the active mass of the reactant raised to the power of its coefficient। तो जो कोफिशिएंट होता है वो उसकी एक्टिव मास की एक्सपोनेंट वैल्यू बन जाती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस हाइड्रोजन आयोडाइड की सिंथेसिस की केसी एक्सप्रेशन बनाए, तो प्रोडक्ट है HI, तो HI न्यूमरेटर में आया और HI का कोफिशिएंट 2 था, तो ये इसका कोफिशिएंट बन गया इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू। और डिनोमिनेटर में हम इसके रिएक्टेंट्स को मेंशन कर देंगे, ये आ गए इसके रिएक्टेंट्स। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन देखें, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया NH3 बन रहा है, तो प्रोडक्ट में देखें कौन है? अमोनिया है, तो ये इसका न्यूमरेटर हो गया जिसकी एक्सपोनेंट वैल्यू 2, और ये हमारे पास N2 और ये हो गया H2 इसकी पावर 3 सॉरी। और ये तीसरी इक्वेशन देखें, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की फॉर्मेशन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये आ गया डिस्कशन, ठीक है जी। ये तीनों की इक्वेशंस बन गई। अब देखो भाई, यहां से अब एक नई बात निकलती है। नई बात क्या?
बहुत ही बेसिक है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हम इसको नई बात के तरीके से फिर पढ़ाते हैं कि यूनिट ऑफ केसी क्या होगा. देयर इज नो पर्टिकुलर यूनिट फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसिंग. फॉर ईच केमिकल रिएक्शन द यूनिट ऑफ केसी इज डिफरेंट. अब ये जो अब मैं बात कर रहा हूं ये एमडी कैट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. कैसे? मिसाल के तौर पे हमने डिस्कशन क्या किया कि H2 प्लस I2 प्रोड्यूसेस 2HI और इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बनी कुछ इस तरीके से. ठीक है जी. तो अब इसका यूनिट क्या होगा केसी का? तो फॉर ईच स्क्वायर ब्रैकेट वी विल कंसीडर एक्टिव मास यूनिट दैट इज मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. सो फॉर HI द यूनिट इज मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब एंड HI की कोफिशिएंट वैल्यू क्या थी? 2. तो उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू 2 हुई, तो यहाँ पे भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का जो एक्सपोनेंट हुआ वो 2 हुआ. इसी तरीके से H2 की यूनिट वैल्यू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और I2 की वैल्यू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. तो ये स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल हो गए एंड देयर इज नो यूनिट. देयर इज नो यूनिट फॉर दिस केमिकल रिएक्शन. इसी तरीके से हम फर्दर प्रोसीड करें तो बन सकता है N2 प्लस 3H2 प्रोड्यूसेस 2NH3. अब देखें जरा इस इक्वेशन को. यहाँ पे कुछ इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन आई. इसको और शॉर्ट करके हम बात करें तो देखें फॉर ईच ब्रैकेट हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि द यूनिट इज मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब मोलर कंसंट्रेशन है तो उसका यूनिट कैपिटल एम हो सकता है. तो ये कैपिटल एम का स्क्वायर, this is capital M and this is capital M with cube, so it can be written like this M2 M4. जिसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू बनी M2 माइनस 4 विच इज M पावर माइनस 2. इसको ऐसे लिखें या फिर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में एलेबरेट कर दें. तो कैपिटल M का मतलब क्या होता है? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर -2 हुई. तो इसका यूनिट क्या बन गया? इसका यूनिट बन गया DM6 ओवर मोल स्क्वायर. ठीक है जी. होपफुली बात समझ आई हो. इसी तरीके से एक दूसरी इक्वेशन देखिए. PCl5 डिकम्पोजेज इनटू PCl3 प्लस Cl2. तो अब यहाँ पे देखें कि इक्वेशन क्या बनी. Kc इज इक्वल्स टू दिस इज PCl3, दिस इज Cl2 और ये हो गया PCl5. After that, for each square bracket we can mention capital M और M से M कैंसिल. Kc का यूनिट बना M which can be mentioned as like the unit for this equation is moles per decimeter cube. इस तरीके से हमारे पास यूनिट्स बनते हैं. ये हमारा डिस्कशन हुआ कि द यूनिट्स फॉर Kc ये MD कैट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. थ्योरी में तो इससे सवाल आ गया तो आ गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता. एमडी कैट में ये बात एक तरीके से इंपॉर्टेंट होती है. मैंने ये ऑब्जर्व किया कि तकरीबन हर दूसरे साल में ये बात पूछी जाती है. अच्छा, अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक जब हम ये तमाम बातें डिस्कस करते हैं तो हमारे पास डिस्कशन आता है किस चीज का? हमारे पास डिस्कशन आता है अबाउट दी SLOs एंड इट मेंशन के by determine the equilibrium constant expression in terms of the concentration, partial pressure, number of moles and the mole fraction. तो भाई ये बातें क्या है? आप सीधा सा, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं. इन्होंने ये बात कही है कि Kc
द C इज रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन, कि अगर आप एक छोटी सी बात करेंगे, आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, इट इज प्रोड्यूसिंग C प्लस डी, तो अगर इसकी के सी यानी के इक्वेशन बनाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये बनेगा सी डी और ए एंड देन बी। तो भाई ये तो बात उस वक्त हुई कि जब हमारे पास तमाम प्रोडक्ट और तमाम रिएक्टेंट की जो वैल्यू थी वो कंसंट्रेशन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में हो, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन होगा, तो उसे केसी कहा जाएगा। लेकिन इफ द वैल्यूज आर गिवन इन द पार्शियल प्रेशर, यानी कि आपसे सवाल ये पूछा जाए कि सवाल इस तरीके से कहा जाए कि आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गिवन है, तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या मेंशन करेंगे भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी व्हिच इज डिवाइडेड बाय partial pressure of A into partial pressure of B. So it is written in a manner that it is the ratio of the partial pressure of the product with the partial pressure of the reactant. So in such case it will be considered as Kp. Equilibrium constant with respect to the partial pressures. और भी बात हो सकती है, और क्या बात हो सकती है कि भाई हम मोल्स के अकॉर्डिंग बात करें, तो मोल्स ऑफ सी into moles of D divided by moles of A into moles of B, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स, ये तो ऐसे लो उसमें मेंशन है। फिर के एक्स, एक्स क्यों भाई, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ डी विच इज डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। So these are the different representation of the equilibrium constant other than concentration, के concentration के अलावा आप partial pressure पे बात कर सकते हैं, number of moles पे बात कर सकते हैं, mole fraction पे बात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि there is a relationship discussion of Kc and Kp, relationship between Kc and Kp. It is discussed with the help of a mathematical equation written as Kp is equals to Kc into RT raised to the power delta n। और यहाँ पर Kp से मुराद आप लोग जानते हैं क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट with respect to the partial pressures Kc means equilibrium constant with respect to the concentrations, and the another thing is R which means universal gas constant या फिर आइडियल गैस कांस्टेंट जिसे हम कह लें। T से मुराद टेम्परेचर, and delta n means change in number of moles, और चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है कि किसी भी इक्वेशन में जो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं they are subtracted by the moles of the reactant, and this is the mathematical expression for the change in number of moles. According to this mathematical expression, we came to know that there are three types of relationship between the values of the equilibrium constants Kc and Kp. And what are those reaction? What are those relation? The first relation is Kc and the Kp values are equals. The value of Kc and Kp are equal. And how?
तो इसका एक सीधा सा तरीकेकार याद रखिएगा कि अगर डेल्टा एन आपके पास जो पढ़ा जा रहा है वो डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो, कैसे? हाँ, ये बताता हूँ। आपके पास एक इक्वेशन है H2 प्लस I2 2HI, इसमें मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 प्लस 1 2, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 0, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इफ द डेल्टा एन वैल्यू इज 0, सो Kp equals to Kc RT raised to the power delta n which is 0, so Kp is equals to Kc। है ना बड़ी मजेदार बात? समझे आप लोग? इसी तरीके से एक और रिलेशनशिप होता है, और क्या रिलेशनशिप हो सकता है कि Kc इज ग्रेटर देन Kp, Kc इज ग्रेटर देन Kp। इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि अगर डेल्टा n की वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। अब ये भी मुश्किल बात है, आप इसको इस तरीके से याद रखें कि इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। किस तरीके से? यहाँ पे देखिए मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने? 2, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने? 3 प्लस 1 4, 2 माइनस 4 क्या हो गया? -2। नेगेटिव में आंसर आ गया। नेगेटिव में आंसर आया तो इसका मतलब यह है कि अब जो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द Kp व्हिच मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द पार्शियल प्रेशर। और तीसरा रिलेशनशिप क्या होता है? तीसरा रिलेशनशिप है Kc लेस देन Kp। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि अगर डेल्टा n क्या आ जाए? पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास PCl5 और ये हो गया PCl3 प्लस Cl2। अब देखें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 और रिएक्टेंट के कितने हैं? 1, तो 2 माइनस 1 1, which is a positive value. That is why the relationship between Kc and Kp is like the value of Kp will be greater than the value of the equilibrium constant Kc। यहां तक तो ये डिस्कशन हुआ कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन Kc Kp क्या है, इन पे फिर हम फर्दर बात करते हैं। तो एक आता है हमारे पास क्या डिस्कशन आता है, ये जरा देखिए। द डिस्कशन ऑफ QC, रिएक्शन कोशेंट। अब इसमें और केसी में, क्यूसी और केसी में क्या फ़र्क है? तो भाई मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी और ये c और d बना रहा है। क्यू सी इज लाइक दिस। अब इस पे हो सकता है कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये आए कि सर ये तो वही डिस्कशन है जो केसी का था, तो इसमें और केसी में क्या फर्क है? तो भाई इसमें और केसी में ये फर्क है कि यही इक्वेशन केसी में थी, लेकिन वहां पे ये इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम पड़ी जाती कि द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम इज केसी, and if the ratio of the concentration of product and reactant are there but there is no condition for equilibrium, कि इक्विलिब्रियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है कि इक्विलिब्रियम होगा तो ये इक्वेशन बना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट पे फिर हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ केसी का डिस्कशन, एप्लीकेशंस ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और एप्लीकेशंस ऑफ केसी में दो बात आती हैं। द फर्स्ट वन इज
direction of reaction. The second is extent of reaction. ये जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की बात है, इसी में हम लोग क्यूसी का डिस्कशन पढ़ते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के आगे एक्सप्लेन किया। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास बन गया रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड क्यूसी। तो तीन रिलेशंस होते हैं। द फर्स्ट रिलेशन इज केसी इज ग्रेटर देन द क्यूसी, यानी कि द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशो is greater than the value of the ratio at any condition। ठीक है, क्यूसी से मुराद ये है कि कोई भी कंडीशन हो सकती है, जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम हो, ये भी हो सकता है इक्विलिब्रियम हो, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई केसी लेस देन क्यूसी, एंड द थर्ड कंडीशन इज kc is equals to qc। and what does they tell? So kc if greater than qc, it means the reaction is proceeding in forward direction, forward reaction is going on. If the value of kc is less than qc, it means backward reaction is going on. And if both of these values are equal, it obviously tell us that the reaction is at equilibrium। सही। देखें, एप्लीकेशन ऑफ केसी में एक डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन है, एक एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया, एक्सटेंट क्या है, मिकदार, हाउ मच द रिएक्शन इज डन। ये भी हम लोग वैल्यू से पता लगाते हैं। तो इसकी तीन कंडीशंस होती हैं। वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, दूसरा वेरी लो वैल्यू ऑफ केसी, and the third and the last one is moderate value of kc। वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी हमें क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट and the reactants are highly unstable। Reactants are highly unstable। Similarly, very low value of Kc means कि backward reaction is almost complete, so it can be written down like forward reaction proceeds with negligible speed। Reactants are fairly stable, which means products are highly unstable। And the last thing is कि moderate value of Kc means कि the reaction is at equilibrium।
और यहाँ पे हमारा डिस्कशन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तक हुआ। अब जरा एसएलओस देखें तो 7.1 की तमाम बातें हमने आपको बता दी। 7.1.1 और 7.1.2 ये प्रीवियस वीडियो में हो गया था। 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ये तमाम बातें हमने आज की वीडियो में आपको आप लोग के आगे डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे 7.2 कंप्लीट एक साथ डिस्कस कर लिया जाए। होपफुली आप लोग को ये बातें समझ में आई हों। अल्लाह हाफिज।